तो आज हम ज़रा गहरे उतर रहे हैं, बात करेंगे जीवन के कुछ अहम सवालों की, जैसे कि हमारा असली मतलब क्या है, स्वतंत्रता क्या चीज़ है, हमारी आत्मा की प्रकृति। और इसके लिए हमारे पास ओशो की कुछ बातचीत के अंश हैं। उनकी किताब है डेस्टिनी, फ्रीडम एंड द सोल, उसी से। तो कोशिश ये रहेगी कि इन विचारों से कुछ खास, मतलब कुछ ज़रूरी बातें निकालें, खासकर ये कि समाज की जो कंडीशनिंग है उससे हटकर असलियत में कैसे जिएं, खुद को कैसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प बात है। ये स्रोत बताते हैं कि सवाल पूछना और बस बने बनाए जवाब मान लेना, इनमें कितना फर्क है। हाँ, ये बात तो है। मतलब जैसे एक तरफ है धर्मशास्त्र, थियोलॉजी, जो रेडीमेड जवाब देता है, जी। और दूसरी तरफ धार्मिकता, रिलीजियसनेस, जो कहती है कि सवाल में ही गहरे उतरो। पर ये होता कैसे? मतलब जागरूकता से। हाँ, देखिए, स्रोत यही कहते हैं। धर्मशास्त्र क्या करता है, वो एक जवाब देकर दिमाग को शांत कर देता है कि बस ये लो, अब सोचना बंद करो। जैसे कोई विचारधारा हो, गीता या दास कैपिटल, वो एक तरह से तैयार रास्ता दे देती हैं। पर धार्मिकता वो एक खुली खोज है। वो शुरू होती है जागरूकता से, अवेयरनेस से। जब आप पूरी तरह जागरूक होकर किसी सवाल में उतरते हैं ना, तो वो सवाल रहता ही नहीं, वो जैसे जल जाता है। अच्छा। हाँ, तो जवाब कहीं बाहर से नहीं मिलता, बल्कि वो जो सवाल रहित अवस्था है ना, वही जवाब बन जाती है। समझ गया। तो जवाब ढूंढना नहीं है, हाँ। सवाल को ही जागरूकता से खत्म कर देना है। अच्छा। और इसी से जुड़ी हुई बात है वो अपने दिल की सुनने वाली। हाँ जी। जिसे स्रोत कहते हैं एकमात्र शास्त्र। और ये भी कि नकल मत करो, कार्बन कॉपी मत बनो। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है, अपने दिल की सुनना वही असलियत है। पर इसमें एक महीन बात है। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि दिल की सुनने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही दरवाजे पर ही पहुंचेंगे। अच्छा। हाँ, कई बार गलत दरवाजे खटखटाना भी सीखने का एक हिस्सा है। ये उन पुराने किस्म के आदेशों, कमांडमेंट्स से बिल्कुल अलग सोच है। हाँ, वो तो बस कहते थे ये करो, ये मत करो। एग्जैक्टली। और जीवन तो बदलता रहता है ना? तो नियम कैसी हमेशा एक जैसे रह सकते? वो तो फिर गुलामी हो गई। सही बात है। तो मतलब गलतियां करना सीखने का हिस्सा है, कोई गुनाह नहीं। बिल्कुल। और ये जो बाहरी नियम और नकल वाली बात है, इसको स्रोत सीधे पर्सनालिटी से जोड़ते हैं, मतलब वो नकली पहचान। हाँ, बिल्कुल। विचार ये है कि समाज है, संस्कृति है, धर्म है, ये सब मिलजुल कर हमें हमारी असली प्रकृति, हमारे स्वभाव से कहीं और मोड़ देते हैं। इससे एक नकली चेहरा बन जाता है, पर्सनैलिटी। और इसी नकली पहचान को फिर भीड़ की जरूरत पड़ती है। अकेले होने से डर लगता है इसे सहारा चाहिए होता है। सच्ची धार्मिकता इन विचारों के मुताबिक उन हिम्मत वाले लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग खड़े होने का जोखिम उठा सकें, व्यक्ति बन सकें। पर्सनैलिटी बनाम स्वभाव, इसको थोड़ा और साफ करेंगे। जैसे पर्सनैलिटी को मुखौटा का है, एक धोखा, तो फिर ये सार या स्वभाव, एसेंस क्या है? देखिए, पर्सनालिटी वो है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, अक्सर अपनी असलियत छुपाने के लिए। ये ग्रीक शब्द परसोना से आया है, जिसका मतलब ही होता है नाटक में एक्टर का मुखौटा। अच्छा। जबकि स्वभाव या सार वो हमारी अंदर की असली प्रकृति है, जो जन्म से हमारे साथ है। स्रोत एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं इसे पहचानने का। क्या? कि अपने हर काम को जांचो, क्या ये पर्सनालिटी से आ रहा है या सार से। मिसाल के तौर पर, जैसे आप पत्नी के लिए कोई तोहफा लाते हैं, तो क्या ये किसी अपराध बोध से है कि भाई लाना चाहिए, नहीं लाऊंगा तो क्या सोचेगी? ये पर्सनालिटी है। या सच में आपको उसकी याद आई, प्यार महसूस हुआ और आप ले आए, ये सार है। समझ गया। सार से जीना ही इन विचारों में असल में धार्मिक होना है। विचार जुड़ता है। स्रोत कहते हैं कि मनुष्य आजादी के रूप में पैदा होता है, जानवरों की तरह नहीं जिनका प्रोग्राम फिक्स्ड है। हाँ, और ये आजादी जो है, ये एक बहुत बड़ा जोखिम भी है और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। जोखिम? हाँ, क्योंकि जब चुनने की आजादी है, तो गलत चुनने की भी तो पूरी संभावना है हमेशा। स्रोत कहते हैं कि सही रास्ता चुनना पहाड़ चढ़ने जैसा है, मुश्किल, और गलत चुनना नीचे लुढ़कने जैसा आसान। हाँ, तो स्वतंत्रता का मतलब है खुद को गढ़ना, अपने हर चुनाव की पूरी जिम्मेदारी लेना, यहाँ तक कि नियति, डेस्टिनी को मान लेना भी एक चुनाव ही है। वो कैसे? गुलामी चुनने का चुनाव कि मैं जिम्मेदार नहीं, सब पहले से तय है। वाह। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे?
ऐसा लगता है कि ये सारे विचार हमें एक तरह से झकझोर रहे हैं कि अपने कंडीशनिंग पर सवाल उठाओ, समाज की दी हुई परतों को देखो और अपने अंदर की आवाज, अपने सार को सुनो। बिल्कुल। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ये एक यात्रा है, नकलीपन से असलियत की ओर, पर्सनैलिटी के मुखौटे उतारकर अपने स्वभाव में जीने की ओर। आसान नहीं है ये, इसमें जोखिम है जैसा हमने कहा, पर शायद सच्चा जीवन यही है, जैसा इन स्रोतों में इशारा मिलता है। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। चूंकि ये स्रोत बाहरी नियमों या नकल के बजाय मौलिक होने पर, अपनी अंदरूनी आवाज सुनने पर इतना जोर देते हैं, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम, बिल्कुल छोटा सा, उठाया जा सकता है जिससे अपने दिल की वो जो धीमी सी आवाज है उसे थोड़ा और ध्यान से सुना जा सके? भले ही वो कदम थोड़ा जोखिम भरा लगे या शायद दूसरों से अलग होने जैसा महसूस हो, सोचिएगा जरूर।